मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। ये हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। आप जी संत मत के मुतल्लक हमें बड़ी ही अच्छी तरह से खोल खोल कर उपदेश दे रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि ये इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति अपने विशाल के लिए बख्शा है। जो कुछ भी हम इन आँखों से देख रहे हैं तो ये एक 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। हम अपने कर्मों के कारण इस जेल खाने के कैदी बने हुए हैं। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, मगर उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया और ये मन तो इंद्रियों के भोगों का, शराबों कबाबों का आशिक है। और फिर जो भी कर्म हम इस मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, और फिर उन सब का नतीजा हमारी आत्मा को यहाँ आकर भुगतना पड़ता है। इस संसार को संत महात्माओं ने कर्म भूमि, कर्मा संदला खेत कहकर बयान किया है। जिस तरह जमीन के अंदर जो भी बीज बोया जाता है तो उसी फसल को काटने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है, और इसी तरह इस शरीर के अंदर बैठकर जो जो हम कर्म करते हैं तो उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। और फिर इन कर्मों के कारण हमें जहाँ पर भी जाकर जन्म लेना पड़ता है तो उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसी भी जामे के अंदर जाकर हम कभी सुख नहीं हासिल कर सकते, हम कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आप खुद ही नजर घुमाकर देख लो कि किस जामे में कोई सुख और शांति हासिल कर सकता है। भेड़ों के जामे में जाकर देख लो, मुर्गियों के जामे में, बकरियों के जामे में, जिनके गले पर हमारे पेट के खातिर किस तरह से बेरहमी से छुरियां चल रही हैं। हमने कभी अपने मन के अंदर सोच और विचार करके देखा है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमें वहां जाकर जन्म लेना पड़ जाए और उनके हाथों में छुरी हो और हमारा गला हो, तो आप खुद ही सोचो कि हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमारी क्या हालत होगी। अब जो नीचे वाले जामे हैं तो उनके मुतल्लक तो कहना ही क्या है। इंसान के जामे के मुतल्लक हम सभी अच्छी तरह से महसूस करते हैं, जिसे नर नारायणी देह कहकर भी बयान करते हैं। तो इसके अंदर बैठकर हम कौन सा सुख हासिल करते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। चाहे किसी को भी पूछकर देख लो, कोई बीमारी से परेशान है, कोई बेरोजगारी के कारण दुखी है, किसी के बाल बच्चे नहीं हैं वो इसलिए दुखी है, और किसी को बाल बच्चों ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्जा लेने का फिक्र पड़ा हुआ है और किसी को कर्जा लौटाने का फिक्र पड़ा हुआ है। जेल खाने में जाकर कभी मुलजमों की हालत देखी है और अस्पताल में जाकर कभी बीमारों की चीखें सुनी है। दुनिया की तरफ नजर मारते हो तो केवल दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। बस ये कुछ ही नजर आता है। इन कौमों, मजहबों,
मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। कितने ही गरीबों का खून होता है, कितनी ही औरतें विधवा होती हैं और कितने ही बच्चे यतीम होते हैं। अब जिस जगह ऐसी दुर्दशा और हालत है कि कोई रोटी और कपड़े के लिए ही हम भटकते और तड़पते फिरते हैं, तो आप खुद ही सोचो कि उस जामे में आकर, नगरी में आकर हम कैसे सुख और शांति हासिल कर सकेंगे। इसीलिए हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। आप जी कहते हैं कि हे आत्मा, तेरा पति परमात्मा परमेश्वर है और वो सचखंड में बैठा हुआ है और तू माया के जाल में उलझी हुई है। जितना समा तो वापस अपने घर नहीं जाती, तू कभी सुहागन नहीं हो सकती और तेरा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हर एक को परमात्मा की खोज है और ये मनुष्य का जामा परमात्मा ने हमें इसीलिए बख्शा है। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नर मिली दे तुमको बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में भर्म में काहे को खपना। दे और ग्रे सब झूठा जान रेन का सुपना। आप जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जामा है तो ये परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है। इसलिए इस दुनिया के ऐश तमाशे देखकर ये मत भूल जाना कि ये बहुत ऐश ऐशरत करने वाली जगह है, क्योंकि ये सब भ्रम है। सभी ने नाश हो जाना है, सभी ने फना हो जाना है, इनकी कोई असलियत नहीं है। और हम हैं कि इनके अंदर सुख और शांति खोजने में लगे हुए हैं, मगर हमें शांति तो मिलती नहीं बल्कि और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आप जी कहते हैं कि दे और ग्रे झूठा, जितना भी हमारा इस दुनिया के साथ संबंध है तो वो हमारे इस शरीर के साथ है। जितना समा इस शरीर में बैठे हुए हैं तो हर एक चीज हमें अपनी नजर आती है। रिश्तेदार, भाई बहन, बेटा बेटी, दोस्त मित्र, कौम मजहब, मुल्क और धन दौलत वगैरह वगैरह। और फिर जिस वक्त हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं, यानी हमारी मृत्यु हो जाती है, तो इस दुनिया की सभी शक्लें और पदार्थों से हम अलग हो जाते हैं। हमें ये पता है कि ये हमारा शरीर कौन सा हमेशा हमारे साथ जाने वाला है, हमारा साथ देने वाला है। ये भी तो काल का एक पिंजरा ही है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने श्वास परमात्मा ने बख्शे हैं तो उनको भुगतने के बाद में हर एक ने यहाँ से चले जाना है। किसी की देह अग्नि के सुपुर्द होकर रह जाती है और किसी की मिट्टी के सुपुर्द होकर रह जाती है। आप जी कहते हैं कि अगर ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो फिर सोचो कि ये धन दौलत, ये जमीन जायदाद और इस दुनिया के ठाठ वगैरह तो ये हमारा साथ नहीं दे सकते। ये तो रात के सपने की तरह है। फर्क इतना है कि जिंदगी का सपना 70-80 साल का है और रात का सपना 5-6 घंटे का होता है। ना ही कोई उसकी असलियत है और ना ही कोई इसकी असलियत है। इसलिए संत महात्मा जी फरमाते हैं कि भ्रम में काहे को खपना। हम तो भ्रम में फंसे हुए हैं। असल सिर्फ और सिर्फ एक वो परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरख है और उसी को हम भूलकर बैठे हुए हैं। और जिस रचना ने नाश और फना हो जाना है तो उसके लिए हम इधर उधर दिन रात भटकते फिर रहे हैं। उसके लिए
तड़पते फिर रहे हैं। इसलिए है भाई, उस मंजिले मकसूद को आंखों के आगे रखो और रूहानी सफर को तय करो। हमारी इस देह में आने का मकसद पूरा हो जाए, पर्पज पूरा हो जाए। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, धंधे दावत जग बांधिया ना बूझे विचार, जम्मण मरण बिसारिया मन मुख मुग्ध गवार। आप जी कहते हैं कि हम इस दुनिया के जीव मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं, जाहिल हैं। क्यों? क्योंकि जिस मकसद और पर्पज के लिए हमें परमात्मा ने यह मनुष्य का जामा बख्शा है, तो उसके बारे में कभी सपने के अंदर भी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं और इस दुनिया की शक्लें, दुनिया के पदार्थ के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। अब जिसके अपने घर में चोरी हो जाए और वो दूसरों के घर की चौकीदारी करता फिरे, तो उसे कौन समझदार कहेगा? जिसके अपने घर में आग लगी हो और वो लोगों के घरों की आग बुझाता फिरे, तो उसे कौन अक्लमंद कहेगा? अब जो अपना ही बोझ नहीं उठा सकता, तो वो पराया बोझ किस तरह उठा सकता है? संत महात्मा हमें चेतावनी देकर समझाते हैं कि ये जो मनुष्य का जामा है, तो ये परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है। गुरु साहब फरमाते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। ये जो इंसान का जामा है, तो ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है, आखिरी स्टेप है। अगर कोशिश करोगे तो मकान की छत पर पहुंच जाओगे, और अगर आखिरी सीढ़ी से भी आपका पैर फिसल गया तो सीधे नीचे आकर जमीन पर गिर जाओगे। इसलिए संत महात्मा जी फरमाते हैं कि ये जो हमें इंसान का जामा मिला है, तो इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और लेकिन हम इससे फायदा उठाने की बजाय सारा दिन इस देह की ईगो में ही फंसे रहते हैं, अहंकार में ही फंसे रहते हैं, और ये भी कोई सोचने की कोशिश ही नहीं करता कि भाई इस शरीर के अंदर बैठकर हम अहंकार किस चीज का करते हैं, गरूर किस चीज का करते हैं। अगर जवानी का करते हैं तो क्या हमें किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आता? और क्या कभी हमें बुढ़ापा नहीं आएगा? और क्या हम खूबसूरती और सुंदरता का अहंकार करते हैं, तो क्या कभी हमने अस्पतालों में जाकर बीमारों की शक्लें नहीं देखी? क्या हमें रुपए पैसे का गुरूर है, तो हमने कभी बड़े बड़े सेठों साहूकारों को, राजे महाराजे को हमने कंगालों की तरह सड़कों पर रुलते हुए नहीं देखा? जहां फिर हमें कोई हुकूमत का नशा है, तो बड़े बड़े लीडरों को, जिनको लोग लेट लेट कर माथा टेकते थे, तो उनको लोगों ने गोलियों का शिकार बना दिया। तो भाई हम अहंकार किस चीज का करते हैं, गरूर किस चीज का करते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना। आप किस चीज का अहंकार करते हैं? क्योंकि जो तुम्हारा शरीर है, तो ये तो मिट्टी में रलकर मिट्टी बन जाएगा। हमें धर्मराज के जमदूत आते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार, आपकी ख्वाहिशों के अनुसार जहां भी वो अच्छा समझते हैं, तो वहीं पर जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है। अब एक देह के बंधन से हमारा बड़ी मुश्किल से छुटकारा हुआ था, और दूसरा शरीर हमारे लिए पहले ही तैयार रहता है, और फिर उसके अंदर तो हम बाद में आते हैं, और फिर मौत आगे आकर खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है, जिसकी अदालत में रोज वारंट इश्यू होते रहे, और जिसे पुलिस वाले रोज थाने के अंदर परेशान करते रहे, तो फिर भाई वो अहंकार किस चीज का करता है? संत महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि आप उस वक्त को याद करके देखो, कौन आपकी सहायता करेगा, कौन आपकी मदद करेगा।
बेटा बेटी, रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन, जिनके लिए इतनी ठगी, इतनी बेईमानी, इतनी जिंदगियों के असूलों को कुर्बान करते हो, क्योंकि इनको तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि मौत के फरिश्ते आते किधर से हैं और कान से पकड़कर ले किधर जाते हैं, सिवाय इनके कि हम एक दूसरे के बिछड़ने पर रोना धोना शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि हम और तो किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देखते हैं कि जाने वाला बिल्कुल खाली हाथ जाता है। जब दुनिया में जन्म लेते हैं तो खाली हाथ मुट्ठी बंद करके आते हैं और हाथ पसार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। और फिर भी इतना जानने के बाद भी हम इस दुनिया के मोह में फंसे रहते हैं, इस दुनिया की ईगो और अहंकार में फंसे रहते हैं। सतगुरु कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, क्यों तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। आप जी फरमा रहे हैं कि कुम्हार माटी को रोंद रोंद कर उसके बर्तन बनाता है, मगर माटी कहती है कि कभी उस वक्त के मुतल्लक भी सोच और विचार करके देखो जिस दिन मैं तुझे इसी तरह अपने भीतर रोंद लूंगी। आप जी कहते हैं, लकड़ी कहे लोहार से, क्या जा रे तू मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोए। लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है और लकड़ी कहती है, कभी उस वक्त को भी आंखों के आगे रखकर देख जिस दिन मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी। इसलिए संत महात्मा जी हमें समझाते हैं कि भाई आप कौन से चक्कर में फंसे हुए हैं। किसी भी चीज ने हमारी सहायता नहीं करनी है, किसी चीज ने हमारी मदद नहीं करनी है। जिस पर्पज और मकसद के लिए हमें उस परमात्मा ने इस संसार में भेजा है तो उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब परमात्मा की भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हजूर स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सबसे पहले तो हमें काम क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसी ताकतें हैं कि जिनके अधीन होकर हम इतने गलत काम, पाप और कर्म कर बैठते हैं और फिर उन्हीं का नतीजा भुगतने के लिए हमें जन्मों जन्मों के गेड़े में आना पड़ता है। आप देखो कि काम के अधीन होकर ख्याल नीचे गिरता है और क्रोध के अधीन होकर ये ख्याल फैल जाता है, और हमारा जितना समा ख्याल इकट्ठा होकर आंखों के बीच माथे पर नहीं आएगा तो हम तब तक अंदर कभी भी रूहानी सफर तय नहीं कर सकते। अब काम के अधीन होकर कितनी औलाद पैदा हो जाती है और फिर उन बाल बच्चों को संभाल नहीं पाते और फिर वो हमें तोड़ तोड़ कर खाते हैं और फिर हम भी दुखी रहते हैं और उनको भी दुखी रखते हैं। और क्रोध के अधीन होकर एक दूसरे की जान तक लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, और फिर जब फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है और अदालतों में जाकर मुकदमों के धक्के खाने पड़ते हैं और जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, और फिर हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। फिर भाई उस समय कौन हमारा दर्द समझ सकता है, कौन हमारी पुकार सुनता है? कोई नहीं सुनता, क्योंकि ये क्रोध ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है, क्योंकि ये क्रोध है जो हर एक को उंगलियों पर नचाता फिरता है। इसलिए संत महात्मा जी कहते हैं, अगर आपने उस मालिक से मिलना है, उस मालिक से मिलना चाहते हो, तो फिर सबसे पहले अपने भीतर से काम को भी निकालना पड़ेगा और क्रोध को भी निकालना पड़ेगा। और क्या करना है कि अपने भीतर निम्रता पैदा करो, क्योंकि जितनी हमारे अंदर निम्रता आएगी तो उतना हमारा ख्याल
मालिक की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में उसके विशाल की तरफ जाएगा। क्योंकि भाई ये अहंकार ही तो है जिसने हमें उस परमात्मा से दूर किया हुआ है। इसलिए निम्रता और प्रेम से संत महात्माओं के जीवन से पता चलता है, संत महात्माओं की वाणी से पता चलता है। आप पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कुल परमात्मा का रूप होकर कहीं अपने आप को दास लिखते हैं, कहीं पर लाला गोला लिखते हैं, कहीं जरखलीद गुलाम लिखते हैं और किसी जगह नीच कर्मा लिखते हैं। कहते हैं कहो नानक मैं नीच कर्मा, शरण आए की राखो शरणा। उन्होंने तो क्या नीच कर्मों वाले होना है, वो तो हमें समझाते हैं कि हमें हमारे अंदर कितनी निम्रता होनी चाहिए। संत सतगुरु रविदास जी की वाणी पढ़कर देखो। जाति ओछी पाती ओछी, राजे महाराजे भी आपको नमस्कार करते थे, माथा टेकते थे, मगर फिर भी आप जी के अंदर कितनी निम्रता है। क्योंकि जितनी निम्रता होगी तो उतना हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ जाएगा। इसीलिए गुरु साहबान संत महात्माओं ने साध संगत की सेवा पर इतना जोर दिया है, क्योंकि सेवा के जरिए खुद हमारे अंदर निम्रता पैदा हो जाती है। जो जात पात का हमारे अंदर अहंकार है, ऊंच नीच का हमारे अंदर अहंकार है, अमीरी गरीबी का हमारे भीतर अहंकार है, तो वो अपने आप ही हमारे भीतर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए गुरु साहब ने गुरु का लंगर शुरू किया था कि एक साथ बनाएंगे, एक साथ बैठकर भोजन खाएंगे और हमारे भीतर एकता आएगी, एक जैसा अपने आप को महसूस करेंगे और ये जात पात का अहंकार हमारे भीतर से दूर हो जाएगा, ऊंच नीच का अहंकार हमारे भीतर से दूर हो जाएगा और हमारे भीतर निम्रता पैदा हो जाएगी। इसलिए हजूर स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि अगर आप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो तो बर्तन को साफ करना चाहिए। क्योंकि अगर बर्तन मिट्टी से भरा हुआ है तो उसमें दूध नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पहले उसकी अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी, फिर इस्तेमाल करने के काबिल बनता है। इसलिए सेवा के जरिए हमने उस बर्तन निम्रता के साथ भरना है, ताकि उसके अंदर हम अमृत रूपी नाम को डाल सकें, जिसको पीकर ही, जिसको पाकर ही अमर हो सकते हैं और जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि काम क्रोध से भी बचना चाहिए और मन के अंदर निम्रता पैदा करनी चाहिए और जो हमारा असली मकसद है उसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि उस परमात्मा ने हमें किस मकसद के लिए ये मनुष्य का जामा बख्शा है। तो हमें जो सतगुरु से नामदान मिला है तो उस नाम की दिन रात भक्ति करनी चाहिए, सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए, ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए और हम उस परमात्मा को, सतगुरु को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल बन जाएं। हम कहने के काबिल बन जाएं कि जो हमें काम उस परमात्मा ने बख्शा था तो वो हम पूरा करके आ गए हैं। हमें उस परमात्मा की दरगाह में, उस मालिक के घर में जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े।